हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, धनु राशि सजिटेरियस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अक्टूबर टू 15 ऑफ अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए गाइस धनु राशि हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जानते हैं स्ट्रांगली कि आपका जो मून साइन है, ठीक है, मून साइन अगर धनु राशि है तो ये रीडिंग जी हाँ आपके लिए ही है। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी, चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर फॉर धनु राशि। स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए। थैंक यू सो मच। The moon, the world, and underneath है यहाँ पे हैंगमैन। आपको जैसा कि मालूम होगा गाइस, यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे रीडिंग होती है वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं। ओके, तो इस साइड में मैं आपकी एनर्जी को चेकआउट करूंगी और इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट किया जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आपके लिए ये काफी आसान रहेगा समझने में, ठीक है। अगर गाइज आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप डेफिनेटली वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। Three more time. Two more time. One more time. Thank you so much. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Eight of Swords, Nine of Cups, the Fool, Ten of Swords, Seven of Pentacles, the World, and underneath है आपके लिए Two of Wands। आपके पर्सन के लिए भी चलिए हम कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक साथ आपको मैसेज देंगे।
Thank you, Spirit. Thank you. Thank you so much. Wheel of Fortune, the Tower, Knight of Wands, Ace of Cup, Seven of Cup, Ten of Pentacles, अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये आपके पार्टनर के लिए मैंने कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की, एलिमेंट्स की, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हो सकता है आपके साथ हैं, या फिर जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं। ये उनकी राशियां हो सकती हैं। तो राशियां यहाँ पे जो है गाइज, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो एनर्जी दिखाई दे रही है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी एनर्जी है यहाँ पे, आपकी ही ऊर्जा है, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। साथ में यहाँ पे अर्थ साइन भी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि, ये भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न एंड मकर ये भी बहुत स्ट्रांग है, जिसमें वर्गो एंड टॉरस बहुत स्ट्रांग है। तो ये हो गई राशियां आपके लिए जो पर्सन है और या फिर जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं धनु राशि। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज आपके लिए धनु राशि यहाँ पे आप सभी के लिए होगा। ये जो पहला मैसेज होगा, ये मैसेज आप सभी के लिए होगा, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे नहीं है, चाहे मैरिड है या नहीं है, सिंगल है, आप सभी के लिए पहला मैसेज है। पहला मैसेज ये है कि ये अक्टूबर महीना, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, हमारे धनु राशि के लिए मिला जुला मंथ रहने वाला है और आपकी एनर्जी थोड़ी सी मूड स्विंग्स वाली रहेगी। मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा हाई वाइब्स में आप फील करेंगे, कभी बहुत ज्यादा लो वाइब्स में फील करेंगे। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ, आपको कोई भी आप काम स्टार्ट करना जब चाहेंगे ना, शुरू करना चाहेंगे ना, उसी वक्त पे आपको लगेगा कि करूं कि ना करूं, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। बहुत निगेटिव एनर्जीज आपको फील होंगी इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में। थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। कोशिश करिएगा गाइज आप लोग पॉजिटिव रहने की। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तुरंत कोई ख्याल माइंड में आए, तुरंत एक्शन लेने के बारे में मत सोचिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ये सभी के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, नॉर्मल मिली जुली चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए पहला मैसेज। चलिए अब हम 1 बाय 1 आपको मैसेज कन्वे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे गाइज उनके लिए जो लोगों का सेपरेशन चल रहा है। अब ये सेपरेशन किसी के लिए भी हो सकता है, मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी। ठीक है, अगर सेपरेशन की बात की जाए गाइज, तो आप लोगों के लिए स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में ये सेपरेशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, रहेगा। ठीक है, आप और इसी चीज को लेके आप और ज्यादा एंजाइटी में जाने वाले हैं, और ज्यादा निगेटिव एनर्जीज को फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अभी तक जितनी भी कुछ चीजें ट्राई की अपने रिलेशन को बचाने के लिए, रिलेशन को सही करने के लिए, वो चीजें जैसे हाथ से फिसलती सी जा रही हैं। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा। तो इस एनर्जी से आपको निकलना है बाहर। अपनी एनर्जी को निगेटिव ना करें, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप टोटली निगेटिव फॉल्ट में जाने वाले हैं और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपके हाथ से सब कुछ फिसलता सा जा रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ भी चीजें नहीं हो रही है। हो सकता है आप काफी टाइम से कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को एक न्यू एनर्जी में टैप करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपकी इच्छा नहीं पूरी होगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते थे या फिर कर रहे हैं, तो आपको इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में आपको ये लगेगा धनु राशि कि जैसे आपका कोई काम ही नहीं बन रहा है, सब कुछ फिसलता सा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आपको फील होगी। इस एनर्जीज के बाद आपको क्या फील होगा आगे, कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप क्या करें यहाँ पे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग अपने रिश्ते में शायद 7 साल से हैं, 9 साल से, 9 महीने से, और कई सालों से आप अपने इस रिश्ते को बचाने में लगे हैं। फुल एफर्ट लगा रहे हैं कि रिश्ता बच जाए, फुल एफर्ट लगा रहे हैं कि चीजें सही हो जाएं, फुल एफर्ट लगा रहे हैं कि सब कुछ आपके हक में हो, लेकिन फिर भी आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। आपको ये लगेगा कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, आपके हाथ से जा रही हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं।
बट अगर बात की जाए गाइज उनके लिए जो लोग किसी चीज का वेट कर रहे हैं, लाइक एक गुड पार्टनर का, मैरिज का, प्रपोजल का, ऑफर का, तो ये इच्छा पूर्ति दिखाई दे रही है जो सिंगल है। ठीक है, जो सिंगल हैं, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, सपोज दैट आप उन्हें ऑलरेडी जानते हैं अगर, लेकिन आपके मन में कोई डर नहीं है, भय नहीं है, ठीक है, उनके लिए। और जो सिंगल हैं जिनके जीवन में कोई नहीं है, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो इंसान आ रहा है आपके जीवन में, ये एक तो पहला वो इंसान है जिसे शायद आप ऑलरेडी कभी जानते हैं, ठीक है। दूसरा, ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलने वाला है, जहां पे आप वर्क कर रहे हैं। तीसरा, ये इंसान जब आप बहुत ज्यादा असमंजस में रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी में रहेंगे, आपको कुछ सूझेगा नहीं कि आप क्या करें क्या ना करें, उसी टाइम पे ये इंसान आपके जीवन में एंटर होगा। ठीक है, तो ये है उनके लिए जो सिंगल हैं, जो मैरिज का, ऑफर का, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, उनके लिए। एज गैप हो सकता है गाइस, अगर ये आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी एज की गैपिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 9 से 6 महीने का ही गैप, इतना तो नॉर्मल चलता है, बट कुछ लोगों के लिए 5 से 6 साल, 9 साल का भी एज गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है। अब हम बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिन लोगों के जीवन में कोई बड़े लेवल पे, ठीक है, बड़े लेवल पे एक चेंज चल रहा था, आपकी लाइफ में कुछ चेंज चल रहा था, अचानक से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो गया है या फिर होने वाला है इस अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है गाइस, जो भी कुछ आपके जीवन में चेंज आने वाला है या फिर हो चुका है, उससे आपने पास्ट में जो भी कुछ चीजें सीखी, जो भी कुछ लर्न किया, उस लर्न से आप आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत करिए, एक नई बर्थ के साथ, एक नई जर्नी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और जो भी कुछ आपने पास्ट में चीजें सीखी उसे दोबारा नहीं दोहराना है, जिससे आपको एनर्जीज को लो फील हुआ है, आपके काम नहीं बने हैं, उस चीज को राइट वे में अप्लाई करना है और सही तरीके से आगे बढ़ना है, वो गलतियां नहीं दोहरानी है। ऐसी भी चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। ये ड्रीम हो सकता है आप कहीं वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग दूरी पे जाके किसी से मिलना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एक जगह से दूसरी जगह जाके आपके जीवन में तभी परिवर्तन आएगा, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत लॉन्ग टाइम बाद आप लोगों की मीटिंग होने वाली है और काफी अच्छी मीटिंग होने वाली है। हो सकता है ये आपको दूसरा मौका मिल रहा है। ठीक है, एक बार मौका मिला था तो आपने चूक गए थे, आपसे ना हो पाया था, लेकिन ये मौका जो मिल रहा है दूसरा, इसमें आप 101% ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मिले और इसका भरपूर आप लाभ उठा पाए, मिले और एक नई शुरुआत के साथ इस रिश्ते को आगे ले जाए। ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो लोग काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं उनके लिए, जिनकी मीटिंग बहुत कम हुई है और आप चाह रहे हैं, बार बार चीजें दिक्कत हो रही है, तो वो चीजें। अब हम ओवरऑल अगर आपकी बात करें यहाँ पे धनु राशि, तो आपका ये महीना किसी चीज के वेट में जाएगा। आप जैसे कोई चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो कब होगा, वो कब होगा, कब आपकी ये वेटिंग मोड खत्म होगी। हो सकता है ये वेटिंग मोड आपकी ट्रैवलिंग है, वेटिंग मोड आपकी मीटिंग है आपके पार्टनर से, ये वेटिंग मोड आपका रीयूनियन है, जो भी कुछ है, ये वेटिंग मोड आपकी निगेटिव एनर्जीज का खात्मा, पॉजिटिव एनर्जीज आना, ये वेटिंग आपका कोई जो साइकिल चल रहा था उसका दी एंड करके एक न्यू सिरे से चीजें आना, उसका अगर वेट कर रहे हैं तो वो चीजों का वेट आपको बस अब इसी टाइम तक करना है। इसके बाद आपका टाइम अच्छा है, वो वेटिंग मोड आपका खत्म होने वाला है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पर्सन के लिए। अगर इनके लिए बात की जाए तो इनके लिए भी यात्राएं सबसे पहले दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है ये भी एक लॉन्ग दूरी तय करके आपसे मीटिंग करने आ सकते हैं, आपसे मुलाकात करने आ सकते हैं, काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, इनके भी जीवन में अगर कोई साइकिल चल रहा था आप दोनों के बीच में, कोई अलगाव, कोई प्रॉब्लम, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली या फिर लॉन्ग डिस्टेंस या फिर करियर, तो वो चीजें खत्म होने वाली हैं। वो साइकिल खत्म करके ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, एक एक्शन लेने वाले हैं, जो कि इनकी तरफ से एक बहुत पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है गाइस अगर आप लोग एक दूसरे को जानते हैं लेकिन लव कन्फेस नहीं है, तो आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है कि इस महीने ये आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपको एक प्रपोजल ऑफर दे सकते हैं। इनके जीवन में अभी दिख रहा है कि इस महीने में कुछ कई सारे प्रपोजल ऑफर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है ये उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट चाहते हैं, ओके, स्टेबल कमिटमेंट। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज है,
इन्हें कंफ्यूजन होगी कि किसे चूज करें, क्योंकि इनके पास कई ऑफर हैं और ये कंफ्यूज्ड है टोटली कि किसे चूज करें, आपको हाँ बोले या फिर जो इनके पास ऑलरेडी ऑफर है वो। तो इसके लिए अभी इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये आप थोड़ा सा इन्हें समय दीजिएगा, जल्दबाजी में इनसे फाइट नहीं करिएगा, कोई एक्शन मत लीजिएगा, बस इन्हें थोड़ा सा फ्री कर दीजिए, ये जरूर एक्शन लेंगे। और इनके एक्शन का कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है विद फैमिली। कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली को मना के आपके पास रिटर्न हो, इस वजह से थोड़ा सा डिले होगा। और मैं जहां तक देख पा रही हूँ, जिन लोगों के भी बीच में फैमिली की वजह से अगर दिक्कत आई है तो ये अपनी फैमिली को मना के फाइनली आपके पास वापस हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, जिसका जवाब आपके लिए हाँ है। ठीक है, फाइनली अपनी फैमिली को मना लेंगे, ये यहाँ पे काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी एक्शन लेने में समय लेंगे, तो थोड़ा सा इन्हें टाइम दीजिएगा, क्योंकि बहुत डीले एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डीले दिखाई दे रहा है। बट हाँ, रिजल्ट इसका यही है, रिजल्ट इसका यही है कि पॉजिटिव है। ये आपके लिए एक्शन लेंगे, थोड़ा सा देर से लेंगे, लेकिन एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट नहीं देंगे एज एक नॉर्मली टेम्पररी कमिटमेंट नहीं, ये लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और इसी वजह से ये देर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए धनु राशि, अब हम आपके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। आपका करियर कैसा रहने वाला है स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ कप, 6 ऑफ कप, वाओ, 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। अंडरनीथ हम देख लेते हैं, अंडरनीथ है द डेविल। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूंगी, अपने करियर के भी लिहाज से आप बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी में ना रहें, क्योंकि एनर्जीज जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रही है वही प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रही है। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकले। हो सकता है आपको जो आउटपुट आप चाहते हैं अपने करियर में वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, आपको डीले दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आपको ये फील होगा कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपको उसका आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसी एनर्जी से बहुत ज्यादा अगर आप सोचेंगे तो जो मिल रहा है उससे और कम मिलेगा। तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अच्छी चीजें क्या हैं? ये अच्छी चीजें वो हैं, अगर आपने कुछ लाइक कि दूर से काम करने का सोचा था, जैसे कि सोशल मीडिया पे एक हाई लेवल पे जुड़ के वर्क करने का, यूट्यूब पे जुड़ के वर्क करने का, आपके अंदर कोई टैलेंट है उससे रिलेटेड आप कुछ एक नेम फेम कमाना चाहते हैं, जैसे कि सोशल से जुड़ के, ठीक है, वो चीजें, या फिर कुछ टाइम पहले आपने अप्लाई किया था विदेश से जुड़ने का, वहां से वर्क करने का, तो उन सारी चीजों से रिलेटेड अगर बात की जाए जो दूर से रिलेटेड है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड आपका वर्क अगर है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी इसमें आपकी ग्रोथ है। इसमें आपको एक्शन के लिए ऑफर भी आएंगे, प्रपोजल भी आएंगे, नए नए ऑफर आएंगे, एक नहीं दो नहीं कई आएंगे, जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप किसे चूज करो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पास्ट में आपने जो चीजें अप्लाई किया था, इंटरव्यू या फिर आपने कोई एग्जाम्स वगैरह दिए थे, तो उसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नई चीजों की अगर बात की जाए कि जो नई है, तो उसके लिए अभी आपको इंतजार करना है, वेट करना है, ठीक है, उसके लिए इंतजार करना है, वेट करना है, लेकिन निगेटिव होके नहीं, पॉजिटिव होके करेंगे तभी ये चीजें बनेंगी। अगर निगेटिव जाएंगे तो ये चीजें और डिले होती जाएंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे आपके जो लोग सोच रहे हैं कि आपकी ट्रैवलिंग होगी कि नहीं आपके वर्क से रिलेटेड, तो जी हाँ, ट्रैवलिंग होगी और उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आएगा, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है, ये है। बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिजनेस में जो भी कुछ आपको मिल रहा है अभी उसी के साथ आप लगे रहें, कुछ भी नया करने की ना सोचे, ठीक है, इस महीने में नया करने की ना सोचे, जो भी कुछ हो रहा है उसको करते रहिए, और अगर करे भी नया तो उसी चीज को करें जो पास्ट में आपने एक बार ट्राई कर लिया था, उसी को ट्राई करें, कोई नई चीजें, बिल्कुल फ्रेश चीजें ना करें, ठीक है। तो चलिए अब हम एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं धनु राशि। आपके करियर के लिए सबसे पहला गाइडेंस एंजल की तरफ से। सो एंजल गाइड करें हमारे धनु राशि के लिए, इनके करियर में क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी, देखिए मैंने कहा था ना कि आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, है
है ना, वेटिंग मोड में आप रहेंगे, लेकिन अभी आप खुद से नहीं ट्राई करिएगा कोई भी चीजें। तो डोंट वरी, एंजल ने आपको गाइडेंस दे दिया है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप बस रेडी रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। लव लाइफ के लिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से। थैंक यू। यहाँ पे है बी एसेटिव, वन मोर, यहाँ पे है नो नीड टू वरी। तो गाइज आपने पास्ट में जो भी कुछ चीजें आपको अगर लग रहा है कि चीजें गलत हो गई हैं या फिर आपसे गलती हो गई है, तो उसे लेट गो करिए, ओके, और वरी ना रहिए, ओके, टेंशन ना लीजिए, टाइम पे, एक राइट टाइम पे सारी चीजें सही हो जाएंगी। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर मंथ। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज अगर रीडिंग पसंद आई, आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।